You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine? That you say what problems we have during the war? Everybody has problems, even you. But you have nice ocean. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're doing is very disrespectful to the country, this country. अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की ओवल ऑफिस मुलाकात में तल्ख कलामी सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की कशीदा माहौल के बायस मादनियात पर मुआहदा किए बगैर चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस सदर ज़ेलेंस्की पर मुतादिद बार चिल्लाए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। हमारे बेवकूफ़ सदर ने आपको $350 अरब और हथियार दिए, वरना जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका से सलामती की जमानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना था यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। सदर ज़ेलेंस्की के हरबे खत्म हो चुके हैं। वो जंग में अपने हजारों फौजियों को गंवा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की वापस आना चाहते थे, मगर अभी मुझे जाना है। मैं जंग का फौरी खात्मा और अमन का क़याम चाहता हूँ, लेकिन सदर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेन के सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा कि इस तरह झगड़ा दोनों फरीकों के लिए अच्छा नहीं है। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो हुआ वो ठीक नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो रूसी अफवाज से अपने मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को यकीनन बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर यूरोपीय रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फ्रांसीसी सदर ने इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को अकेला न समझा जाए। ये वाज़ेह है रूस ने जारियत की, यूक्रेनी अवाम अपना दिफा कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा यूक्रेन तनहा नहीं, हम यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। स्पेन पोलैंड के वज़ीर आज़म का भी यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर तबसरा। कहा ट्रंप और JD वेंस ने बहुत बर्दाश्त किया और ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोका। माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। गुज़श्ता रोज रमजान का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मरकजी इजलास पेशावर में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया मुल्क में कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रमजान की पहली तरावी के रूह पर्व मनासिर। मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान समेत खलीजी मुल्कों में भी आज पहला रोजा है। बरतानिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के मुसलमान आज पहला रोजा रखेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल ₹5.30 फी लीटर तक सस्ता। नई कीमत ₹258.64 हो गई। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत ₹255.63 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.53 फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹168.12 फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। धमाका नमाज जुमा के बाद मदरसे के अंदर हुआ। मदरसे में 100 से ज़ायद लोग मौजूद थे। दारुल उलूम में दाखिले के 4 दरवाजे हैं। खुदकुश हमलावर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ।
IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है हमले का टारगेट मौलाना हामिदुल हक थे। तहकीकात के लिए DIG CTD की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 17 एहलकार मदरसे और 6 एहलकार मौलाना की सिक्योरिटी के लिए थे। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। खुदकुश हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हुकाम के मुताबिक हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे दारुल उलूम हकानी में अदा की जाएगी। कोड़ा खटक पर खुदकुश हमला फितना खारिज ने किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। मौलाना हामिदुल हक ने खवातीन को तालीम से रोकने को के खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयानिया इख्तियार करने पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां मिली थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि नमाज जुमा के दौरान धमाके से वाज़ेह है कि फितना खारिज का मनसब से कोई ताल्लुक नहीं। सदर वजीर आजम की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मजमूम और घिनौना अमल है। वजीर आजम का कहना था बुज़दिलाना और मजमूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को पस्त नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी ने कहा कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है सूबाई हुकूमतों को अमन अमान के मामले को संजीदगी से लेना होगा। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी धमाके की मजम्मत। सवात सैदू शरीफ की मस्जिद अल्लाह अकबर में नमाजियों पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PPO का कहना है वाक़या दहशतगर्दी नहीं, मुलजिम मस्जिद में खड़े होकर जायदाद में से हिस्सा मांग रहे थे। कराची में दंदनाते एक और डंपर ने शहरी की जान ले ली। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की रक्षे को टक्कर से एक शख्स जामक, 2 जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जामक, दूसरा जख्मी हुआ। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची बोट बेसन में शहरियों पर तशद्दुद करने वाले शाज़ेन मरी के 4 जाती मुहाफ़िज़ों समेत 7 गार्ड गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शाज़ेन मरी कोयटा फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया। मुलजिम अरमगान और साहिर से तफ्तीश के दौरान मंशियात की लेन देन में शाज़ेन मरी का नाम भी आ गया। CIA जराये का कहना है शाज़ेन मरी मंशियात की खरीदारी में मुलव्विस है। डिफेंस फेज 8 पर पुलिस नाके को देखकर मुलजिम शाज़ेन गाड़ी छोड़कर फरार हुआ था। वाक़े में इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुकदमे के मुद्दई बरकत अली सोमरू का कहना है मुकदमा दर्ज कराने में 2 दिन लगे। मामला मीडिया पर आया तो पुलिस हरकत में आई। शहरियों पर मुसल्लह अफराद की जानिब से सरेआम तशद्दुद की खबर ARY न्यूज़ ने नशर की थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान समेत दीगर के खिलाफ घेरा तंग। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक बड़ा फैसला। माहिर FIA अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम की ड्रामेबाजी। पुलिस ने बताया मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी बार बार बेहोशी का ड्रामा करता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान बार बार बयान भी तब्दील कर रहा है। लड़की सुमा से तफ्तीश करके दूसरे मुलजिम गिरफ्तार करना है। पुलिस का कहना है अरमगान के दूसरे मुकदमों की मालूमात के लिए अफसरान को मरासले भेजे हैं। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहा था। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच के मेंबरान में तौसी। मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इस्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन तोहर और जस्टिस शकील अहमद भी रुकन नामजद।
जराये के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की। अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल और तनवीर अहमद शेख को लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। तमाम वजीरों की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। काबीना में शामिल होने वाले अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, आप लोगों का इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमात लायक तहसीन है। एक साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। मजीद बेहतरी के लिए अथक मेहनत जारी रखेंगे। काबीना अरकान ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने काबीना में तौसीक को अफसोसनाक करार दे दिया। एटीसी इस्लामाबाद के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत 10 वजीर लगा ले या 100, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतने वज़रा लाकर अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। पाकिस्तान दुरुस्त मौशी सिमत पर चल पड़ा। अवाम के खदशे कम होने लगे, उम्मीद बढ़ने लगी। अफसोस के ताज़ा सर्वे में पाकिस्तानी ने मौशी बेहतरी की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। 31% अवाम को एतमाद है कि मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। मौशी खदशात में कमी के लिए 2025 हौसला अफजा साल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को कर रहा है। मुलाजमत की सिक्योरिटी के हवाले से भी अवाम के एतमाद में 19% इजाफा हुआ। सर्वे नताइज आलमी सरमायाकारों के लिए एक मजबूत मौशी पाकिस्तान का मस्बत पैगाम भेजते हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में नए इंतजामी सूबे नागुज़ीर हो चुके। SDPI के तहत गोल मेज कॉन्फ्रेंस में माहिरीन की राय। फरतुल्ला बाबर ने कहा, आर्टिकल 140A पर हकीकी मानों में अमल होना चाहिए। मियामिर ने कहा, ज्यादा सूबों से इंतजामी अखराजात में इजाफे की बातें दुरुस्त नहीं। हैदर अब्बास रिजवी का कहना है, सूबे नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं लेकिन सूबाई कमीशन पर खामोशी है। कॉन्फ्रेंस में नए सूबों के लिए रेफरेंडम की तजवीज़ भी आई। जाहिद हुसैन और डॉक्टर आबिद सुलहरी ने भी नए सूबों के हक में दलाइल दिए। शेख हसीना के खिलाफ तहरीक चलाने वाले तलबा का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बांग्लादेश के तलबा ने नेशनल सिटीजन पार्टी के नाम से सियासी जमात बना ली। पार्लियामेंट के सामने रैली में मंशूर का ऐलान कर दिया। तलबा तहरीक की क़यादत करने वाले 27 साला नाहिद इस्लाम पार्टी के कन्वीनर होंगे। इब्तदाई तौर पर 150 अरकान की मरकजी कमेटी कायम। लाहौर में बारिश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 3 पॉइंट के साथ जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड से भारी मार्जिन से शिकस्त की दुआ करना होगी। 274 रन की ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे। 13वें ओवर में खेल बारिश के बायस रोकना पड़ा। अफगानिस्तान की टीम 273 पर ऑल आउट हुई। सिद्दीकुल्ला 85, अजबतुल्ला उमरजई 67 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट में लगातार नाकामियां। जॉस बटलर ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टीम का बेहतर मुस्तकबिल चाहता हूं, कप्तानी करना एजाज रहा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार फराइज अंजाम दूंगा। बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब हूं। बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की टीम पिछले 23 में से 17 वनडे हारी। वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से नॉकआउट हुई। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के कप्तान समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराए जाने पर गौर। जराये का कहना है, फैसला चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद किया गया। कौमी टीम के कप्तान का फैसला भी बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 16 मार्च से 5 अप्रैल तक न्यूजीलैंड का दौरा करेगी।
एशिया की नंबर 2 टीम बन गई है अभी इंडिया के बाद 2023 से। 1 से 2 टूर्नामेंट में अच्छा नहीं हुआ, इज्जत के साथ रिजाइन किया और चले गए। शुक्र है हमारी तरह नहीं है 10 इवेंट वो कर जाता है एक ही चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जीतने पे। इंग्लैंड में कप्तान परफॉर्म ना करे तो इज्जत के साथ इस्तीफा दे देता है। हमारी तरह नहीं होता कि 10 टूर्नामेंट भी हार जाओ तो भी कप्तान इस्तीफा नहीं देता। कामरान अकमल ने कौमी कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। क्रिकेट के सबसे बड़े प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में कहा, जो रूट ने कप्तानी छोड़ी तो वो आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। हमने सिलेक्शन कमेटी 1 साल में 5 बार तब्दील की है। सिस्टम को मजबूत करके नए खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा। सीनियर खिलाड़ियों को सिर्फ बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना चाहिए। बासित अली बोले, सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिलाया जाएगा ताकि दोबारा वापस लाए। अफगानिस्तान ने बेहतरीन खेला, एशिया की नंबर 2 टीम बन गई। अदाकारा और मेज़बान नादिया खान बनी मेहमान, काम किया मासूमाना सवालात का सामना। आदिल मुस्तफा ने सबको खूब हंसाया। और PSL 10 का शेड्यूल जारी, मैचेस 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इवेंट का पहला मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में होगा। कराची किंग्स अपना पहला मैच 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से कराची में खेलेगी।